हेलो भाइयों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बेसिक फैक्ट्री की सीरीज में हमने नाउन को पढ़ा। उसमें हमने बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया। और पिछले चैप्टर में मैं केस स्टार्ट किया था नाउन का। तो अब मैं इसको तो और आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने बताया था कि कैसे एक पजेसिव केस को हम यूज करते हैं। इसमें जैसे हमें दो पजेसिव यूज करना हो तो हम दो बार एपस्ट्रोफी एस न लगा के उसको किस तरीके से लिखेंगे वो मैं बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको कि मान लो भूटान्स किंग्स विजिट, ये मैंने लिखा। तो इसमें देखो भूटान्स किंग्स विजिट, इसमें दो दो एपस्ट्रोफी एस लगा रखे हैं कि भूटान। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि भूटान के किंग की विजिट, भूटान के किंग की विजिट। हम कहना चाह रहे हैं कि भूटान के किंग की विजिट। दो बार हम पजेसिव लगाना चाह रहे हैं, मतलब दो बार हम रिलेशन बताना चाह रहे हैं। तो हम दो बार पजेसिव एपस्ट्रोफी एस न यूज करके हम क्या लिखेंगे? द किंग ऑफ भूटान विजिट, यूं लिखेंगे। देखो इसमें है ना, हमने इसको क्या लिखा है? ओप के रूप में लिख दिया और भूटान विजिट हो। ठीक है, द किंग ऑफ भूटान, इसका मतलब क्या है? भूटान का किंग है, उसकी विजिट। ठीक है, इस प्रकार और भी देख सकते हैं हम। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच। ये देखो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का है उसकी स्पीच, ये कहना चाह रहे हैं। तो हमें इसको इस प्रकार लिखना पड़ता है। ठीक है, हम देखो सीधी सी बात है कि हम दो दो अपस्ट्रोफी एस एक साथ यूज नहीं करते। उसको हम ऑफ या और कोई प्रीपोजिशन लगा के पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। ठीक है, देखो आगे हम देख रहे हैं। जैसे मान लो कि हमें दो दो नाउन के साथ वो लिखना हो, पजेसिव। दो दो नाउन के साथ हमें पजेसिव लिखना हो, तो जो क्लोजली कनेक्टेड रहेगा, यदि दोनों नाउन क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे तो हम किसके लगाएंगे? लास्ट वाले के अपस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और यदि क्लोजली कनेक्टेड नहीं है या दोनों सेपरेट हैं तो हम दोनों के अलग अलग लगाएंगे। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट और पोजीशन बनाने के लिए यदि वो ऑब्जेक्ट दोनों से क्लोजली कनेक्टेड है, यदि वह ऑब्जेक्ट दोनों से क्लोजली कनेक्टेड है तो हम एक पर ही पजेसिव लगा देंगे। और यदि वो ऑब्जेक्ट दोनों से कनेक्टेड नहीं है, क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, या दोनों से क्या है? सेपरेटेड है, तो हम दोनों के ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों का पोजीशन उस एक ऑब्जेक्ट पर बनाना होता है। जैसे दोनों को यही समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो
करीम एंड सलीम समीर बेकरी। ये तो हम इसके अपोस्ट्रोफी एस मान लो लगा देंगे, तो ये है ना, ये बेकरी किनकी है, करीम की और समीर की, दोनों की ये बेकरी है। तो हम एक पे ही लगाएंगे, दोनों पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों की एक है, ये क्लोजली कनेक्टेड है, इन दोनों नाउन से क्लोजली कनेक्टेड। ये नाउन इन दोनों नाउन से क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इसी के एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि रमेश करीम और समीर की क्या है, बेकरी। जैसे विलियम एंड मेरी रैन। देखो, विलियम एंड मेरी में मेरी रैन, यानी कि जो इनका शासन काल रहा था, विलियम और मेरी का, तो इसमें अकेले विलियम का नहीं था, अकेली मेरी का नहीं था, दोनों का था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो रैन है ये इन दोनों से क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। यदि ये दोनों से क्लोजली कनेक्टेड है तो अपोस्ट्रोफी एस किस पे लगाएंगे, लास्ट वाले। ठीक, इसी प्रकार यदि सेपरेट हो तो सेपरेट पोजीशन यदि हमें दिखाना हो, सेपरेट पोजीशन हमें दिखाना हो, जैसे मान लो राजा राजा रो एंड आर के नारायण नोवेल, ये दिखाना हो राजा राव के और नारायण के नोवेल। यदि ये नोवेल है ना, इस पर हमें पोजीशन बनाना है, इसका इस नाउन का भी इस नाउन का भी पोजीशन बनाना है। तो हम देखते हैं कि ये जो नावल है, ये राजा रो के अलग है और नारायण के अलग है, तो दोनों पे क्या लगा दिए, एपोस्ट्रोफी एस। इसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड स्मिथ एंड कॉपर पोइम। इन दोनों पे इस पोइम का क्या बनाना है, पोजीशन बना। तो देखो, गोल्ड स्मिथ ने अपनी अलग पोइम लिखी, कॉपर ने अपनी अलग पोइम लिखी, तो इस पोइम पोइम से ऐसे ही, ठीक। तो इस पर हमें पोजीशन बनाना है पोइम्स पर। तो इसकी अलग पोइम है, पोजीशन लगा दी, इसकी अलग पोइम है, पोजीशन लगा दी, तो दोनों की अलग अलग पोइम है तो क्या लगाएंगे, पोजीशन। ठीक, ये हो गया अपना। अब देखो, पजेसिव जो केस हम यूज करते हैं, यानी कि, तो वो किसके लिए करते हैं, ये क्या होना चाहिए अपना, लिविंग थिंग। क्या होनी चाहिए, लिविंग थिंग। हम पजेशन जिसका बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लिविंग थिंग। और जिस पर बना रहे हैं वो तो देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आइटम को अपन अपना मान सकते हैं, लेकिन जिसका हम पोजीशन बना रहे हैं, जिस पर नहीं, जिसका हम पोजीशन बना रहे हैं, वो हमेशा एक लिविंग थिंग होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, लिविंग थिंग। देखो, द possessive case used is used cheaply
with the names of living thing। लिविंग थिंग मतलब जिसमें यानी सजीव हो जो लिविंग। देखो कैसे, जैसे मेरे को इस बुक्स पे अपना पोजीशन बनाना हो तो मैं लिखूंगा अजीज बुक। तो ये क्या है, पोजीशन बनाएंगे तो मान लो कोई चीज अपना कोई बता सकती है तो वो है एक सजीव चीज। निर्जीव चीज अपना पोजीशन नहीं दिखाएगी, क्या दिखाएगी, सजीव चीज अपना पोजीशन दिखाएगी, ये याद रखना। और ले लेते हैं एग्जांपल, द गवर्नर्स बॉडीगार्ड। ठीक, तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें जो ये है ये हमेशा क्या होना चाहिए, लिविंग थिंग होना चाहिए। पोजीशन कौन बनाएगा, लिविंग थिंग ही तो बनाएगी। पोजीशन का मतलब किसी पर ओनरशिप कौन दिखाएगा, पोजीशन कौन बनाएगा, एक लिविंग थिंग। ठीक, तो हम इसी के लगते एक चीज पढ़ते हैं कि हम नॉन लिविंग थिंग का हम पोजीशन क्यों नहीं बनाते। देखो जैसे दी टेबल्स लेग, दी टेबल्स लेग, तो हम ये क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कोई टेबल ऐसे थोड़ी कहेगी ये मेरी लेग है, नहीं कहेगी, तो ये गलत है। इसको लिखेंगे हम दी लेग ऑफ दी टेबल। ठीक, इसी प्रकार बुक्स जैसे ये लिख दूं, इस बुक्स के बारे में लिख दूं, द बुक्स द बुक्स कवर, तो ये गलत है। क्यों है, क्योंकि बुक्स अपना कवर खुद थोड़ी कह सकती है कि ये मेरा कवर, पोजीशन थोड़ी दिखा सकती है वो, क्योंकि नॉन लिविंग थी। तो हम इसे लिखेंगे द कवर ऑफ द बुक। इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के लिखेंगे, द कवर ऑफ द बुक। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें प्रश्न पोजीशन कब और कहाँ बनाना है ये हमें याद रखना है। हमें ये लिविंग थिंग यदि हमें पोजीशन बनाना तो लिविंग थिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बता चुका, क्योंकि एक लिविंग थिंग ही अपना पोजीशन दिखाती है। ठीक है, अब इसी के लगते एक चीज और पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, यदि हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड कर दें, मैंने पहले भी आपको बताया पर्सनिफाइड का मतलब होता है कि हम उसको एक एज ए ह्यूमन की तरह, एज ए सजीव की तरह यूज में ले, किसी ऑब्जेक्ट को एज ए सजीव के रूप में यदि हम यूज में ले तो वो उसको एक पर्सनिफाइड करना होता है। तो देखो इसमें भी देखो इंडियाज टीम, इंडियाज हीरो, तो ये क्या है, इंडिया को क्या है, कंप्लीटली क्या माना गया है, एक क्या माना गया है, स्थान नहीं माना गया, स्थान नहीं मान के क्या माना गया है, एक एनिमेटेड चीज माना गया है, पूरा का पूरा देश माना गया है, देश, पूरा देश मतलब जिसमें एक जीव बसता है वो माना गया है, कि इस एक लोकेशन नहीं मानी गई है। लोकेशन मानोगे
तो वो क्या हो जाएगा, एक निर्जीव चीज के रूप में आएगा। लेकिन यदि हमने इसी को पर्सनिफाइड कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको पर्सनिफाइड यदि हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हम क्या लगा देंगे, एपस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, और भी हैं जैसे नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। तो प्रकृति को क्या माना गया है, एनिमेटेड चीज माना गया है यहाँ पर। और एनिमेटेड चीज का मतलब है कि इसको हमने पर्सनिफाइड कर दिया और एपस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। और भी है, फॉर्चून फ्यूचर है, एट ड्यूटीज कॉल है, डेथ्स डोर है, मृत्यु के दरवाजे, जिसको अपन सजीव यदि पर्सनिफाइड कर रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, एपस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब थोड़ा इसके देखो, हमने पढ़ा कि हम पजेशन कब बनाते हैं, लिविंग थिंग का ही बनाते हैं पजेशन, लिविंग थिंग पर नहीं, लिविंग थिंग का ही बनाते हैं। लेकिन हम नॉन लिविंग थिंग का भी बना सकते हैं। वो कब बना सकते हैं, जब पहला तो है पर्सनिफाइड करे तब, दूसरा क्या है, एक देखो तीन चीजें चलती है, एक तो टाइम, स्पेस, और एक चलता है वेट। ये तीन चीजें चलती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पजेसिव केस के रूप में इनका पजेसिव बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं कहूं कि एक वीक की हॉलीडे चाहिए, मेरे को एक वीक का हॉलीडे चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ए वीक्स हॉलीडे, ए वीक्स हॉलीडे, ये हो गया टाइम। अब स्पेस का भी देख लो, स्पेस का मेरे को एक पत्थर फेंकना है थोड़ी दूर, तो क्या लिखे उनको, ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, एक फुट्स लेंथ, एक फुट्स लेंथ भी लिख सकते हैं। और इस पे वेट का भी देख लो, वेट का जैसे मान लो ए पाउंड्स, एक पाउंड का आपने वेट उठाया, तो वो क्या है, उसको भी हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पजेसिव के रूप में। ठीक है, तो TSW ये भी याद रखना, टाइम स्पेस और वेट का भी अपने को याद रखना है। अब देखो इसके अलावा कहाँ पर हम, पहला पर्सनिफाइड हो गया, दूसरा TSW हो गया, और तीसरा हम एक और पढ़ते हैं फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ फ्रेजेज हैं कौन कौन से हैं वो भी देखो, जिनके साथ हम अपस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखो एट हिज फिंगर्स एंड, फोर mercy said, ठीक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसकी दिल की शांति के लिए। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी देखो फिंगर को क्या, मर्सी को, हर्ट को, इनको क्या एनिमेटेड चीज यानी कि पर्सनिफाइड किया जा रहा है। हर्ट पूरा एक जीव नहीं है, लेकिन फिर
बीस को हम क्या कर रहे हैं, पर्सनिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिल की शांति, शांति एक आदमी को मिलती है। दिल की शांति मतलब आप दिल को भी क्या मान रहे हो, एक पर्सनिफाइड कर रहे हो, एक एनिमेटेड चीज दिखा रहे हो, तो वो क्या है, हम एनिमेटेड दिखा रहे हैं, पर्सनिफाइड कर रहे हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। क्योंकि हम सजीव के साथ तो एपोस्ट्रोफी या पजेशन बनाते ही हैं, इसलिए ये भी काम में आ जाएगा। वो लिखो, एट हिज विट्स एंड। ए बोट्स क्रू, ए बोट्स, ये थोड़े अपवाद हैं, आपको याद रख लेना। ठीक, अब देखो, अब यदि दो तीन चीजें मैं और बताऊंगा कि एक एपोस्ट्रोफी एस से पूरा फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो जैसे, और उससे संबंधित चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। देखो कैसे करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा है ये। देखो, द पजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम, तो क्या करेगा ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सी हैज गॉन टू दी बेकर, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ बेकर्स लिख दूँ, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये टोटल नाउन क्या समझोगे इसमें, इसका नाम मतलब आप समझोगे कि सी हैज गॉन टू द बेकर्स, बेकर्स का मतलब बेकरी की शॉप, द शॉप ऑफ बेकर, बेकर शॉप, ये समझो। तो इसमें यदि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसमें ये क्लास जो जिससे संबंधित है, शी हैज टू गो द बेकर्स, यानी कि वो कहाँ जाए, कहाँ गया है वो, बेकर्स की शॉप पर गया। इसी प्रकार जैसे मैं लिख दूं, टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, तो मैंने डाइनिंग की, कहाँ कर रहा हूँ, माई अंकल्स, यानी कि मैं अंकल्स के घर कर रहा हूँ। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये भी होता है, अंकल्स हाउस। ठीक, हाउस और होम में अंतर तो आप जानते ही हो। हाउस का मतलब होता है रेजिडेंस, जहाँ पर रेजिडेंस किया जाता है, और होम का मतलब क्या होता है, एक कमर्शियल पर्पज के लिए, जहाँ पर होम को हम रेजिडेंस से जोड़ नहीं सकते। देखो आगे इसी को, देखो क्या हो गया हमारी, ये पढ़ लिए बेकर्स, अब क्या बचा हमारे, थोड़ा सा और बचा, अब नाउन इन अपोजिशन में आपको एक छोटा सा नॉलेज है, ये ले लेना, नाउन, नाउन इन अपोजिशन। देखो नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन के पास में ही कुछ रख देता हूँ, यानी कि नाउन और जो डिस्क्राइब करने के लिए हमने उसका लिखा है, तो वो दोनों सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, कैसे न अपोजिशन। देखो कबीर, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिख दिया द ग्रेट रिफॉर्मर,
रिफॉर्मर वाज ए वीवर, एक WEAVER, जुलाहा था। क्या था? ग्रेट द कबीर, यानी कबीर क्या था? द ग्रेट रिफॉर्मर था, जो बहुत बड़ा समाज सुधारक था। वो जी वीवर वो एक जुलाहा था। तो इसको, इस कबीर को मैंने डिस्क्राइब करने के लिए ये लिखा। तो ये देखो, ये क्या है? नाउन। और ये भी क्या है? इसी को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन। तो ये केस इन अपोजिशन हो गया। क्या हो गया? केस इन अपोजिशन हो गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरा हम लेते हैं, राम और कैप्टन। तो ये राम किस में हो गया? अपोजिशन केस में। मेड 50 रन। ठीक। तो केस इन अपोजिशन क्या होता है? नाउन इनका अपोजिशन क्या होता है? ये होता है कि जो ये नाउन हम लिख रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये हम एक को लिख देते हैं कॉमा लगा के, तो वो क्या हो जाता है? केस इन अपोजिशन होता है। ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा नाउन को। थोड़ा और इसको अव्वल दर्जे पर लेके जाएंगे कल। तो यहां तक आप चीजें को रिकॉल कर लेना, यही इम्पोर्टेंट है, बेसिक। अब जो आगे एप्लीकेशन चलेगी वो थोड़ा इन बेसिक पर ही, थोड़ा क्या बहुत इन्हीं पर डिपेंड करेगी। तो आप इनको कंप्लीट कर लेना। तब तक के लिए हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे कल, और उसमें और भी अव्वल दर्जे का आपको नॉलेज दिया जाएगा। इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं बंदे, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू।